क्या आप जानते हैं कि ये कौन तय करता है कि अब नए नोट छाप लेने चाहिए? जानिए क्या होते हैं इसके नियम हमारी वीडियो के द्वारा। I live inside my own world of make-believe. क्या आपको लगता है कि सरकार की ओर से कभी भी नोट छापे जा सकते हैं? लेकिन ऐसा नहीं है। इसके लिए सरकार को कई तरह के नियम फॉलो करने पड़ते हैं। जब आपके पास पैसे नहीं होते या पैसे की जरूरत होती है तो आपका भी मन करता होगा कि एक पैसे छापने वाली मशीन आ जाए तो पूरी टेंशन खत्म हो जाए। लेकिन ऐसा तो वो लोग भी नहीं कर सकते जिनके पास नोट छापने की मशीन है, यानी खुद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारत सरकार भी ऐसा नहीं कर सकती। उन्हें भी कई नियमों को ध्यान में रखते हुए नोट की छपाई करनी होती है, जिसके बाद ही बाजार में नोट आ पाते हैं। ऐसे में जानते हैं कि आखिर नोट किस आधार पर छापे जाते हैं और कब यह पता चलता है कि अब नोट छापने की जरूरत है। साथ ही जानते हैं नोट छापने से जुड़ी कुछ खास बातें जो बहुत ही कम लोगों को पता होगी। कौन छापता है नोट? भारत में नए सिक्के छापने का अधिकार सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। 1 रुपए के छोड़कर बाकी सभी नोट आरबीआई ही छापता है, जबकि 1 रुपए का नोट भारत सरकार की ओर से छापा जाता है। खास बात यह है कि आरबीआई 10,000 रुपए तक के नोट छाप सकता है और इससे बड़े नोट छापने के लिए सरकार से इजाजत लेनी होती है। कितने नोट छापने हैं? पहले आरबीआई कई मानकों को ध्यान में रखते हुए यह पता करता है कि कितने नोट छापने की जरूरत है और फिर इसके लिए सरकार से स्वीकृति ली जाती है। फिर भी सरकार आदेश देने से पहले आरबीआई से इजाजत लेती है और फिर उसके आधार पर अंतिम फैसला लिया जाता है। वैसे आखिरी फैसला सरकार का ही होता है कब छापे जाते हैं नोट। ऐसा नहीं है कि जब भी देश में गरीबी को मिटाना हो तो नए नोट छाप दो। भले ही सरकार के पास नोट छापने का अधिकार होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि चाहे जब कितने भी नोट छाप दिए जाए। ऐसा करने से अर्थव्यवस्था गड़बड़ा सकती है। इससे वहां की करेंसी की कीमत काफी ज्यादा कम हो जाती है और महंगाई की रेट भी काफी बढ़ जाती है। किस आधार पर होती है नए नोट की छपाई? सरकार और आरबीआई जीडीपी, विकास दर, राजकोषीय घाटा आदि के आधार पर तय करते हैं कि आखिर कितनी बढ़ोतरी होनी चाहिए। रिजर्व बैंक साल 1956 से करेंसी नोट छापने के लिए मिनिमम रिजर्व सिस्टम के तहत करेंसी की छपाई करता है। इस नियम के मुताबिक करेंसी नोट प्रिंटिंग के विरुद्ध न्यूनतम 200 करोड़ रुपए तक का रिजर्व हमेशा रखना जरूरी होता है। अगर ये 200 करोड़ रुपए में से कुछ पैसे खत्म हो जाते हैं तो इसके बाद ही रिजर्व बैंक करेंसी नोट को प्रिंट कर सकता है। पहला नोट कितने रुपए का था? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, मतलब आजादी से पहले देश में रिजर्व बैंक की नींव पड़ चुकी थी। मतलब आजादी से पहले ही देश में रिजर्व बैंक की नींव पड़ चुकी थी। अपनी स्थापना के 3 साल बाद 1938 की जनवरी में आरबीआई ने पहली बार 5 रुपए का करेंसी नोट जारी किया था। इस नोट पर किंग जॉर्ज 6 की तस्वीर प्रिंट हुई थी। मतलब आज़ादी से 9 साल पहले रिजर्व बैंक ने अपनी पहली करेंसी जारी की थी। इसके बाद 10 रुपए के नोट, मार्च में 100 रुपए के नोट और जून में 1000 रुपए के नोट और 10,000 रुपए के करेंसी नोट जारी किए थे। तो कैसी लगी आज की वीडियो? आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज एक लाइक, आपका एक प्रेशियस कमेंट और हमारी वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। और जो लोग नए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो इसी के साथ ज्ञान बांटने से बढ़ता है और छुपा के रखने से कम होता है। फिर मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।